आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे आपसे मुखातिब हो रहा हूं। जम्मू कश्मीर में 2014 के बाद अभी अभी चुनाव संपन्न हुआ, असेंबली कॉन्स्टिट्यूट हुई, सरकार बनी और पिछले 3 दिन से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी असेंबली का सेशन चल रहा है। आज इस सेशन का तीसरा दिन था और सरकार की तरफ से आज अचानक सुबह 10 बजे एक रेजोल्यूशन सब ऑनरेबल मेंबर्स के सामने रखा गया, जबकि सदन को चलाने के लिए, हाउस को चलाने के लिए सेट रूल्स हैं, परंपरा है कि सब मेंबर्स को बिजनेस की एक कॉपी पहले सर्व की जाती है। लेकिन उस बिजनेस में आज का जो बिजनेस था उसमें सिर्फ वोट ऑफ थैंक्स टू लेफ्टिनेंट गवर्नर्स एड्रेस, जिस पर सब मेंबर्स तैयारी करते हैं, क्योंकि 10 सालों के बाद लोगों के मसले मसाइल ऐवान में, असेंबली में उठाने थे, डेवलपमेंट की बात करनी थी, सरकार से 200 यूनिट बिजली की बात करनी थी जो उन्होंने प्रॉमिस किया है, सरकार से 12 सिलेंडर मांगने थे जो उन्होंने प्रॉमिस किए हैं, सरकार से 1 लाख नौकरियों की बात करनी थी, सरकार से 5,000 रुपया पेंशन की बात करनी थी। बजाय उसके सरकार की तरफ से एक रेजोल्यूशन आता है और जिस रेजोल्यूशन को कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं है, जिस रेजोल्यूशन को कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी नहीं है, एक तरफ से ये बिजनेस का पार्ट नहीं था और दूसरी तरफ से जो उस रेजोल्यूशन का कंटेंट था, जो इंडिकेट करता था जम्मू कश्मीर में अभी अभी जो सरकार इलेक्ट हुई है उनकी मानसिकता को, 370 की तरफ इंडिकेट करता था, जिस 370 को देश के सबसे बड़े डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के मंदिर में हटाया गया और उसके बाद ऐसे ही कुछ लोगों ने पार्लियामेंट के फैसले को चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने भी उनकी प्ली को रिजेक्ट करके पार्लियामेंट के फैसले को सही ठहराया, जायज ठहराया। दैट मीन्स जिस केस को लेके सुप्रीम कोर्ट गए थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने जायज ठहरा के डिसाइड कर दिया, सेटल कर दिया। अब जब सेटल हो गया सुप्रीम कोर्ट में भी, पार्लियामेंट में भी चुने हुए नुमाइंदों ने 543 मेंबर्स के बीच में बहस के बाद पास हुआ, फिर मुझे बताइए एक असेंबली के पास कौन सा इख्तियार है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है कि वो रेजोल्यूशन लाए, जिसका हमने पुरजोर विरोध किया। विपक्ष के नाते किसी भी कीमत पे उस 370 को, जिसको पार्लियामेंट ने धराशायी किया है, उसके लिए ऐसे किसी भी रेजोल्यूशन को, ऐसी किसी भी बात को भारतीय जनता पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो, सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो, हम उसका विरोध करेंगे और
इस पर किसी भी कीमत पे किसी भी एक शब्द को भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मुझे आज आपके सामने दो सवाल दो पार्टियों को खड़े करने हैं। पहली पार्टी कांग्रेस, देश का प्रमुख विपक्षी दल। कांग्रेस अपने स्टांस को, अपने स्टैंड को वाजा करे। क्या वो इस रेजोल्यूशन के समर्थन में हैं? क्या उनके चुने हुए 6 नुमाइंदे आज जो हाथ खड़े कर रहे थे रेजोल्यूशन के समर्थन में, क्या दिल्ली में बैठा इनका नेतृत्व, इनकी लीडरशिप उसको एंडोर्स करती है? वो इस रेजोल्यूशन का समर्थन करती है या विरोध करते हैं? कांग्रेस इसको स्पष्ट करे, आदरणीय राहुल गांधी जी स्पष्ट करे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी स्पष्ट करे। अगर वो समर्थन करते हैं तो देश की जनता, भारत की जनता इनसे जवाब पूछेगी। भारत की जनता कांग्रेस से पूछेगी। अगर वो समर्थन में नहीं है तो ये 6 मेंबर अगर आप माइनस करते हो तो मुझे लगता है ये रेजोल्यूशन भी माइनॉरिटी में है तो सरकार भी माइनॉरिटी में है। इसलिए कांग्रेस को स्पष्ट करना होगा कि वो समर्थन के हक में, इसके रेजोल्यूशन के हक में या रेजोल्यूशन के विरोध में। दूसरा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या 370 जो धराशायी हुआ है, वो जो रेजोल्यूशन लाया उन्होंने, क्या वो स्टेट के लिए लाया, यूनियन टेरिटरी के लिए रेजोल्यूशन लाया? बनता तो ये है कि स्टेट के लिए, तो स्टेट ही नहीं मांगी। मेरे कहने का ये मतलब है कि उनका आंकलन इस तरह से बिगड़ा हुआ है, 5वीं पास किया नहीं तो 10वीं की सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। और दूसरी बात, जिस कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी में वो स्टेटहुड कह रहे हैं, अगर वो वही स्टेटहुड उनकी डिमांड है, जिस स्टेटहुड के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने ऑलरेडी कमिटमेंट की है, आदरणीय गृह मंत्री जी ने कमिटमेंट की है, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के लाइन को एडॉप्ट करती है, जो हमने कहा है हम स्टेटहुड देंगे, तो हम उनका वेलकम करते हैं। कम से कम वो भी हमारे एजेंडे में शामिल है। वो कंफ्यूजन में है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। कंफ्यूजन इसलिए पैदा हुआ क्योंकि यहाँ पे होड़ लगी हुई है पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, इंडिपेंडेंट के बीच में। आपने देखा होगा हाउस शुरू होते ही पीडीपी के एक मेंबर ने बिल लाया, रेजोल्यूशन लाया। सबको पता है इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। जो इतने बड़े मंदिर में धराशायी हुआ है, असेंबली में उसमें कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कश्मीर के नौजवानों को वो दोबारा से सड़कों पे लाना चाहते हैं। उनको वायलेंस में बड़ा मजा आता है, यहाँ पत्थर चले, यहाँ गोलियां चले, 370 के नाम पे गरीब के बच्चे को बाहर लाएं, क्योंकि एमएलए के बेटे को तो एमएलए बनना है। आप देखें, बाप बेटा, जीजा साला, भाई भाई, दादा पोता कितने हैं अंदर। मींस एमएलए की फैमिली एमएलए बनेगी, गरीब का बेटा सड़क पे आएगा पत्थर मारने के लिए और गुप्कार पे बैठ के ये राजनीति करेंगे, खून की राजनीति। तो इस प्रकार से दोबारा से जम्मू कश्मीर को वहां पे लाना चाहते हैं। हमने अपने मैनिफेस्टो में ये वादा किया था जम्मू कश्मीर की जनता को, हम भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर देंगे, हम परिवारवाद मुक्त जम्मू कश्मीर देंगे, हम विकास वाला जम्मू कश्मीर देंगे। लेकिन दूसरी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसको लोगों ने वोट देके सरकार बनाने का एक मैंडेट दिया, वो न डेवलपमेंट चाहेगी, न भ्रष्टाचार का विरोध चाहेगी,
उन्हें एक स्लोगन तैयार करना है। बड़े लंबे अरसे के बाद एटानमी उनका खत्म हो गया, प्लेबसाइट उनका खत्म हो गया, बाकी जितने भी आज तक नारे थे वो खत्म हो गए। अब उनके पास नारा है, हम 370 को वापस लाएंगे। मैं आप सब बंधुओं के माध्यम से उनको बता देना चाहता हूं, ये मैं बड़े हम्बल्ड होके कह रहा, विनम्र होके कह रहा हूं कि जिस कश्मीर को आपने रक्त रंजित किया, अब रक्त रंजित होने नहीं देंगे। अब वो हम हालात यहाँ पे बनने नहीं देंगे। आप यहाँ पे चाहते हो कि वायलेंस बढ़े, अभी जो इंसिडेंट्स हुए उन चीजों को प्रोवोक करना चाहते हो आप, क्योंकि आपको विकास करना नहीं, पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल की बात करनी नहीं। आपने सिर्फ एक नौजवान को प्रोवोक करना है स्लोगन तैयार करके, इसलिए आपने इतना सारा चुनाव लड़ा है। आपको चुनाव लड़ने का मकसद सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में दोबारा से वायलेंस पैदा करना, वो हम होने नहीं देंगे। एक आज के विषय से मैं हटके एक सवाल पूछना चाहता हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस से, हम डिबेट करेंगे हाउस में, आइए 5 अगस्त 2019 के बाद और 5 अगस्त 2019 से पहले जब जब आपकी सरकार रही, आपने कश्मीरी सिविलियंस का कत्ल करवाया है। मींस सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन आपने की है। और मैं दावे के साथ कहता हूं 5 अगस्त 2019 के बाद कोई भी सिविलियन किलिंग भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं होने दी। हम उग्रवादी को, आतंकवादी को दफन करेंगे, मौत के घाट उतारेंगे, लेकिन कश्मीर का सिविलियन हमारा भाई है, उसको हम गले से लगा के रखेंगे। तुमने उग्रवादियों की आड़ में कश्मीरियों का भी कत्ल किया है, इसलिए डिबेट होनी चाहिए उस ह्यूमन राइट वायलेशन पे। कितने सिविलियन मरे हैं आपके दौर में, करो डिबेट। और हमारे दौर में भी किसी कीमत पे भी एक भी सिविलियन को कांटा नहीं चुभने देती है भारत की सरकार। इसलिए आज का ये ढकोसला बेबुनियाद था, बेसलेस था, फेक था, लोगों को गुमराह करने का था, जिसको हम कंडम करते हैं, खंडन करते हैं। स्पीकर जो अनबाइस्ड होता है, न्यूट्रल होता है, उन्होंने भी आज एक पार्टी का एजेंट बन के उस कुर्सी की, मैं कहता हूं कि उस कुर्सी की गरिमा को तार तार कर दिया है।